हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमार गढ़वाल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2023, जो कि मंथली करंट अफेयर की क्लास है, जो आगामी एग्ज़ाम यूके SSC व यूके PSC के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? तो उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? तो धारी देवी, जय माँ धारी देवी उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अब बात करें, ये उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है और ये किस भाषा में है? तो ये गढ़वाली भाषा में है। किस भाषा में? गढ़वाली भाषा में है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक कौन है? तो इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक कौन है? तो देवू रावत जी इस फिल्म के निर्माता, लेखक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को कौन से स्थान पर है? यानी कि उत्तराखंड कौन से स्थान पर है रोजगार सृजन के मामले? तो उत्तराखंड इसमें दूसरे स्थान पर है। G20 सम्मेलन में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन किया गया है? तो उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन किया गया है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो दिल्ली में आयोजित G20 समिट में भारत आए सभी विदेशी मेहमानों को भारत सरकार की ओर से भारत पर आधारित एक पुस्तक भेंट की गई। इस पुस्तक में कई मंदिरों के साथ व अन्य कई रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताया गया। और ये जो पुस्तक है, ये 55 पेज की पुस्तक थी। कितने पेज की थी? 55 पेज की पुस्तक थी, जिसमें पेज नंबर 40 पर टपकेश्वर मंदिर का बारे में वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं टपकेश्वर मंदिर की। तो टपकेश्वर मंदिर जो है वो देहरादून जनपद में है। किस जनपद में है? देहरादून जनपद में। और किस नदी के तट पर है? तो देवधारा नदी के तट पर है। देवधारा नदी के तट पर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की किस महिला वन सेवा अधिकारी यानी कि IFS अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निर्देशक बनाया गया है? और यह उत्तराखंड की पहली महिला होंगी। तो सोनाली घोष को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं सोनाली घोष की। तो सोनाली घोष जो है वो देहरादून जनपद की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं? देहरादून जनपद की। और एक ये IFS अधिकारी हैं। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। किस राज्य में है? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। इसरो के चंद्रयान मिशन को स्कूली पाठ्यक्रम की कौन सी कक्षाओं में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सी कक्षाओं में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देहरादून में हाल ही में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SSP नियुक्त किया गया है। यानी कि हाल ही में देहरादून का नया SSP किसे नियुक्त कराया है? तो अजय रावत को नियुक्त करा रहा है। अब बात कर लेते हैं अजय रावत की। तो अजय रावत पूर्व में हरिद्वार में कार्यरत थे। कहाँ कार्यरत थे? हरिद्वार में। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अपने। 10,000 करोड़ की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड की 5 सड़कों में कौन सी शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? तो उपरोक्त सभी शामिल नहीं है इसमें। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किसे विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी। यानी कि ऑप्शन A और B सही होगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया गया है? तो किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया गया है? तो ये जंगली सुअर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया गया है, क्योंकि ये किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और लाल लोमड़ी जो है इस जंगली सुअर का शिकार करती है, इसलिए यह अभियान चलाया गया है इनकी संख्या में कमी करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा इसका आयोजन? तो देहरादून में किया जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा? तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन होगा। और इसके
निवेश करने का इनके बजट में लक्ष्य कितना रखा गया था निवेश करने का, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 17 व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 12 संस्थाएं हैं और 5 व्यक्ति हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया, तो यह चंपावत में किया गया। अब इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 27 से 29 सितंबर 2023 को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब बात कर लेते हैं चंपावत के किस क्षेत्र में किया गया, तो चूका क्षेत्र में किया गया। चूका क्षेत्र और महाकाली नदी, कौन सी नदी, महाकाली नदी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड वन विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो उत्तराखंड वन विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया, अनूप मलिक को बनाया गया। किसे बनाया गया, अनूप मलिक को। अब वन विभाग के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं वन विभाग का। तो भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में, और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में, और गढ़वाल में 1869 में, और टिहरी में 1885 में। अब बात कर लेते हैं प्रथम वन अधिनियम कब आया था, तो प्रथम वन अधिनियम 1865 में आया, दूसरा 1878 में आया था, और तीसरा 1927 में आया था। अब बात कर लेते हैं प्रथम वन नीति, तो प्रथम वन नीति 1894 में, और दूसरी वन नीति यानी कि स्वतंत्र भारत की तो 1952 में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले में घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के तहत कार्यक्रम के तहत घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, तो नैनीताल जिले में की गई। और नैनीताल के किस क्षेत्र में, तो कोटाबाग क्षेत्र में घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। और मुख्यमंत्री उत्थान ज्ञान कोष योजना का संबंध किससे है, तो लाइब्रेरी स्थापित करने पर जिला स्तर पर ज्ञान कोष। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राज्य के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो नंदा देवी मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो किसने घोषित किया, डिटेल जान लेते हैं इसकी थोड़ी। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 24 सितंबर 2023 को, कब, 24 सितंबर 2023 को नंदा देवी मेले को राजकीय मेला घोषित किया। नंदा देवी मेला कहाँ लगता है, हमारा नैनीताल जनपद में लगता है। और पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज जी हैं। और 2022 में राजकीय मेला किसे घोषित किया गया था, तो जागड़ा मेले को घोषित किया गया था। 2022 में किसे घोषित किया गया था, जागड़ा मेला। यह कहाँ लगता है, जौनसार बाबर क्षेत्र में। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। राज्य के कितने झीलों को स्टेट वेटलैंड घोषित किया गया, तो कितने झीलों को घोषित किया गया है, 7 झीलों को घोषित किया गया है। कौन कौन सी हैं 7 झीलें, देख लेते हैं उनके बारे में। तो नैनीताल, सूखाताल, भीमताल, गरुड़ताल, हरीशताल और सरिताताल और नौकुचिया ताल। नोट कर लेना दोस्तों, नैनीताल, सूखाताल, भीमताल, गरुड़ताल, हरीशताल, सरिताताल और नौकुचिया ताल। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है, तो कितने जनपदों में किया है, तो 7 जनपदों में किया है। और किस योजना के तहत किया है मुख्यमंत्री ने, तो कर्मचारी बीमा योजना के तहत। अब 7 जनपद कौन कौन से हैं वो नोट करें दोस्तों आप। तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली। नोट कर लें एक बार और दोस्तों, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार 17 शिक्षकों को दिया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। कब हुई थी, 2009 में। और इस पुरस्कार की धनराशि कितनी है, तो 21,000 रुपये इस पुरस्कार की धनराशि है। कितनी, 21,000 रुपये।
और किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया हाल ही में अभी? तो देहरादून जनपद में मनाया गया। तो डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो देहरादून के गढ़ीकेट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में 10 सितंबर को हरितालिका तीज उत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सीएम धामी करेंगे। और यह कार्यक्रम जो है किस समुदाय द्वारा मनाया गया? तो गोरखाली समुदाय द्वारा, गोरखाली समुदाय द्वारा मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दत्त उप्रेती को कृषि क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से। किसे सम्मानित किया गया? गोपाल दत्त उप्रेती को धनिया की नई किस्म के लिए। कहाँ के निवासी है? अल्मोड़ा के निवासी हैं। अब बात कर लेते हैं इन्हें अन्य पुरस्कार कौन कौन से मिले, और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बात कर लेते हैं इन्हें अन्य पुरस्कार कौन कौन से मिले। और ये पुरस्कार की बात करें, ये जो पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार, तो ये किसके द्वारा दिया गया इन्हें? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अब अन्य पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से मिले इन्हें। तो जैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें उद्यान पंडित और कृषि भूषण सम्मान, कृषि भूषण सम्मान और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। उत्तराखंड में पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि GI महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो कब से कब तक किया जाएगा? 17 से 21 नवंबर 2023 को किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो 11 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने GI महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक में बताया कि स्थानीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन 17 से 21 नवंबर को किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? किस स्थान पर? तो देहरादून जनपद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? देहरादून जनपद में। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया। इस मॉडल को किस राज्य से ग्रहण किया जाएगा? इस मॉडल को किस राज्य से ग्रहण किया? तो ये गुजरात राज्य से ग्रहण किया गया है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के ननकूर खेड़ा क्षेत्र स्थित शिक्षा निर्देशालय में राज्य के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। और इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री की विद्या समीक्षा केंद्र जो गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना। कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना। और जिसमें अभी तक 5000 स्कूल जोड़े गए हैं, पहला राज्य। और विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य गुजरात यानी कि। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैब कहाँ प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट क्लैब को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में स्कूली शिक्षा विभाग के सतत शिक्षण पहुंच परियोजना का शुभारंभ किया। इसके यानी कि इसका संबंध किससे है? शिक्षा से है, प्रोजेक्ट क्लैब का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना का उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भंडारी को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति किस पर हुई है। तो एयरफोर्स नई दिल्ली में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं राजेश भंडारी, ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये टिहरी जनपद के निवासी हैं, टिहरी जनपद के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो गोविंद वल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 136वीं। अब इनके गोविंद वल्लभ पंत के बारे में जान लेते हैं डिटेल थोड़ी। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887 को खूंटगांव अल्मोड़ा में हुआ था। अब बात करें ये यूपी के प्रथम मंत्री यानी कि संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के चौथे गृह मंत्री। और ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। कब? 1957 में। और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन पर डाक टिकट जारी हुआ सर्वप्रथम कब? 1965 में जारी हुआ। कब? 1965 में। और दूसरी बार कब जारी हुआ? 1988 में।
चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस गांव को देश के श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? तो देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया? सिरमौली गांव को घोषित किया। अब इस क्वेश्चन की डिटेल कर लेते हैं। तो 27 सितंबर को यानी कि पर्यटन दिवस के अवसर पर, इस अवसर पर सिरमौली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो सतपाल महाराज हैं। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो किशन रेड्डी हैं, श्री किशन रेड्डी। और सिरमौली गांव किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो राधा रतूड़ी द्वारा किया गया इसका। और वर्तमान में किस पद पर है राधा रतूड़ी जी? तो अपर मुख्य सचिव हैं वर्तमान में। और मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों के लिए उत्तराखंड के त्योहार, उत्सव, संस्कृति, मेले आदि पर एक किताब तैयार की जा रही है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है विरासत। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, अमृत लिख लेना दोस्तों, से सम्मानित किया गया? नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2023 से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो 4 कलाकार हैं उत्तराखंड के। और टोटल कितने हैं? 24। अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो इसका आयोजन जो हुआ था 16 से 20 सितंबर 2023 को आयोजन स्थल विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और सम्मानित किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा सम्मानित किया गया। कितने लोग हैं टोटल? तो 84 लोग हैं, जिसमें 4 उत्तराखंड के हैं। 4 उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? तो उनके बारे में जान लेते हैं। एक है जुगल किशोर पेटसाली, नारायण सिंह वेस्ट, जगदीश ढोंडियाल, भैरवदत्त तिवारी, इन्हें सम्मानित किया गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डांडी काठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र से सम्मानित किया गया? तो राज्य वाद्य यंत्र से कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया? तो 11। और डांडी काठी क्लब रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बताइए दोस्तों, किसे सम्मानित किया है? तो डीजीपी अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। किसे? अशोक कुमार को। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 1164.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके लिए? औद्योगिक विकास योजना के लिए। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका लोकार्पण मसूरी, देहरादून में किया गया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो मसूरी के हाथीपांव स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस परिसर में सतपाल महाराज द्वारा मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम बनाया गया, यानी कि देश का पहला है ये। और कार्टोग्राफी क्या है? यानी कि मानचित्र तथा विभिन्न संबंधी उपकरणों की रचना, इनके अध्ययन को विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला कहलाता है। यानी कि अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस जिले में साटी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो चंपावत जिले में किया गया इसका आयोजन, साटी महोत्सव का। नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में उत्तराखंड की किन बहनों ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी? तो लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति किन 2 बहनों ने दी? तो ज्योति उप्रेती और निर्जा उप्रेती। ए और बी सही है यानी कि। और बात करें यानी कि धौली ब्लॉक की एक महिला है लीला देवी, जिन्हें G20 सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला, धौली ब्लॉक की, उन्होंने भी भाग लिया था इस सम्मेलन में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम की स्थापना कहाँ की गई? तो रामनगर में की गई, यानी कि देश का पहला है ये पोर्टेबल राशन गोदाम, रामनगर। अब रामनगर की बात कर लेते हैं पहले। तो रामनगर की स्थापना किसने की? 1850 में। किसने की? तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गणेश जोशी कृषि मंत्री
गणेश जोशी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? तो पूर्वांचल बैंक बना है। उत्तराखंड की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? कनक टोपरनिया को चुना गया है। उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य नेहा जोशी को बनाया गया है। हाल ही में किसे भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो किस भारतीय राज्य ने दी है सेवा क्षेत्र के लिए? तो हमारे प्यारे उत्तराखंड ने दी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से खारदुंगा चैलेंज किसने जीता? तो खारदुंगा चैलेंज किसने जीता? तो हितेश कुनियाल जी ने जीता है। किसने जीता है? हितेश कुनियाल। हितेश कुनियाल का संबंध किस जनपद से है? तो चमोली जनपद से है। किस जनपद से है? चमोली जनपद से है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। बंगलोर में योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया? तो रजत पदक किसने हासिल किया? तो मनसा रावत और गायत्री रावत ने। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अल्मोड़ा की कहाँ की निवासी हैं दोनों? अल्मोड़ा की मनसा रावत और गायत्री रावत की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। कौन सा पदक हासिल किया? रजत पदक। कल्चर एंड स्पोर्ट पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में गीता नेगी का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध बैडमिंटन से था। और गीता नेगी कहाँ की निवासी हैं? तो हल्द्वानी नैनीताल की निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2023 को की गई। बागेश्वर उपचुनाव में किसने विजय प्राप्त की? तो पार्वती देवी ने विजय प्राप्त की। इस वर्ष हिमालय दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष हिमालय दिवस की थीम क्या थी? हिमालय और आपदा। अब हिमालय दिवस कब मनाया था? तो 9 सितंबर को मनाया था। कब मनाया था? 9 सितंबर को मनाया। इसके मनाने की शुरुआत कब हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। प्रदेश में 100% बच्चों को कब तक साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक का लक्ष्य रखा है साक्षर करने का। ऑपरेशन सेवा का संबंध किससे है? ऑपरेशन सेवा का संबंध, तो ऑपरेशन सेवा का संबंध है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने से है। हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जैविक इंडिया अवार्ड में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो मानसून सत्र के दौरान कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो 11,321 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमि पर महिलाओं के अधिकार के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो उत्तराखंड हमारा 5वें स्थान पर है महिलाओं के अधिकार के नाम पे, यानी कि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? हरिद्वार ने। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान हमारा टिहरी जिले ने प्राप्त किया है। आत्मा के स्वर पुस्तक निम्न में से किसके अभिभाषणों का संकलन पर आधारित है? किसके अभिभाषणों के संकलन पर आधारित है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह। अब इनके डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 19 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजभवन में कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषणों के संकलन पर आधारित
आत्मा के स्वर पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हाल ही में राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने राज्य के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून जिले में किया। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 25 सितंबर 2023 को पॉलीथीन कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के देहरादून के कैंट बोर्ड की ओर से देश के पहले 3 कचरा बैंक की स्थापना की गई। तो कहाँ कहाँ की गई? तो 2 बैंक जो स्थापित किए गए गढ़ीकैट में किए गए, गढ़ीकैट देहरादून, और 1 बैंक स्थापित किया कचरा बैंक प्रेमनगर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन क्या है इसकी? पीस टू प्रॉस्पेरिटी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी दिसंबर माह में आयोजित होगा। कब होगा? 8 से 9 दिसंबर 2023 को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में स्वदर्शन योजना 2.0 में राज्य के कौन से जनपद को शामिल किया गया है? तो राज्य के कौन से जनपद को शामिल किया गया है? तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है, चंपावत और पिथौरागढ़। बी और सी दोनों सही हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल। तो 9 सितंबर 2023 को सीमावर्ती 2 जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ को स्वदर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना। और इस योजना के प्रथम चरण में एबट माउंट, कोल्डी लेक झील, एबट माउंट, ये क्वेश्चन आ चुका ग्रुप सी में, एबट माउंट कहाँ है? एबट माउंट प्रथम चरण में, कोल्डी लेक झील नोट कर लेना, चाय बागान चूका और जिला मुख्यालय राजगुंगा किला को शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न। ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के कौन से जिले में लगाया गया? तो ये किस जिले में लगाया गया? नैनीताल जिले में लगाया गया। डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल कुआं में 8 करोड़ की लागत से ये प्लांट लगाया है। 80 करोड़ की, सॉरी 8 करोड़ नहीं, 80 करोड़ की लागत से ये प्लांट लगाया गया है और ये प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा, प्रदेश का पहला है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए दोस्त वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा एक कोर्स चल रहा है, हमारा एप्लीकेशन है उत्तराखंड 360, जिस पर आपको अधिशासी अधिकारी के लिए हिंदी का अलग बैच मिल जाएगा और आपको संपूर्ण हिंदी उत्तराखंड का अलग बैच मिल जाएगा। आपको जो भी कोर्स परचेस करना है और प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर के नोट्स, PDF सब आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।